हेलो दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने के बाद ये जान पाएँगे कि नाक के मांस की जो सर्जरी होती है एक्चुअली में वो क्यों फ़ेल कर जाती है। नेज़ल पॉलिप की जो समस्या है उसमें एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी के अंदर क्या-क्या मेडिसिन्स हैं, उनकी सक्सेस रेट कितनी है और साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ हम हमारे हॉस्पिटल में जो नाक के मांस नेज़ल पॉलिप के इलाज के लिए जो होम्योपैथी मेडिसिन्स यूज़ करते हैं, उनके क्या नाम हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि नेज़ल पॉलिप होता क्यों है? एक्चुअली इसके होने के 2 कारण हैं। पहला है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके माता-पिता को ये समस्या रही है, परिवार के किसी मेंबर को समस्या रही है, तो ये समस्या आपको भी आएगी, ये हेरिडिटरी हो जाता है। दूसरा इसका कारण है लॉन्ग स्टैंडिंग एलर्जी, मतलब एलर्जिक राइनाइटिस जो आपको ऑलरेडी हो चुकी है, वो 2, 3, 4, 5 साल तक अगर बनी रह जाए, तो उसके कारण भी आपकी नेज़ल पॉलिप बन जाते हैं। कैसे बनते हैं, आइए इस बात को समझते हैं। देखिए, हमारी जो नाक की जो 2 लेयर हैं, उन 2 लेयर के अंदर जब लंबे समय तक एलर्जी रहती है, तो यहाँ पे नाक में से जो डिस्चार्ज निकलता है, वो इकट्ठा होना चालू हो जाता है और जब इकट्ठा होना चालू हो जाता है, तो यहाँ पे ये जो रेड कलर का है, ये धीरे-धीरे स्वेलिंग आनी चालू हो जाती है। इसको हम क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। जब ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसके बाद यहाँ ये इस तरह से अंगूर के दाने के आकार के पॉलिप्स बनने चालू हो जाते हैं, जो बाहर से अगर आप देखेंगे, तो इस तरीके के आपको नाक के अंदर दिखाई देंगे। तो सबसे मेजर कारण जो है, ये है लॉन्ग स्टैंडिंग एलर्जी के कारण आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेज़ आ जाते हैं, जिनकी वजह से नेज़ल पॉलिप की समस्या बन जाती है। तो 2 मुख्यतः कारण मैंने आपको बताए। अब बात करते हैं कि ये कैसे पता लगेगा कि हमको नेज़ल पॉलिप हो गया है या होने वाला है। तो सर में दर्द रहने लग जाता है आपके, छींक बहुत ज़्यादा आती है, साँस नली में रुकावट, मुँह से साँस लेना चालू कर देते हैं, खर्राटे भी कई बार लेते हैं पेशेंट्स, लॉस ऑफ स्मेल, खाना खाते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि इसकी स्मेल कैसी है और अंगूर जैसे आपके पॉलिप्स नाक में से ही दिखाई देने लग जाते हैं। ध्यान रहे मतलब कैंसर का कारण कभी नहीं बनता है, ये ग्रोथ जो है ये कैंसर कभी भी नहीं हो सकती है। ये एक नेज़ल पॉलिप ही होगा, ये कैंसर का रूप कभी भी धारण नहीं कर पाता है। फिर बात करते हैं कि सर्जरी फेल क्यों हो जाती है एक्चुअली में। सर्जरी फेल जो हो पहले सर्जरी में सर्जरी के अंदर क्या होता है कि ये जो नेज़ल पॉलिप है इसको बस यहाँ से कट करके हटा दिया जाता है। इसके ग्रोथ जिसके कारण इसकी ग्रोथ हो रही है, जो एलर्जिक जिसके कारण इसकी ग्रोथ पैदा हुई थी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, उस रूट रूट कॉज़ को के लिए कोई भी दवाई नहीं दी जाती। सर्जरी में बस इसको हटा दिया जाता है। जब ये हटाएँगे 6-7 महीने के बाद ये वापस जनरेट होना चालू हो जाते हैं और जब एक बार नाक की सर्जरी हो जाती है ना, उसके बाद उसके अंदर और दुनिया जहान के मतलब इन्फेक्शन होने चालू हो जाते हैं, क्योंकि एक बार अगर इसमें सर्जरी भई किसी भी चीज़ की सर्जरी हो जाती है, तो उसके बाद में वो ठीक होना बड़ा मुश्किल का काम होती है। इसलिए सर्जरी यहाँ पे फ़ेल हो जाती है, क्योंकि वो रूट कॉज़ के ऊपर कोई भी काम नहीं करती, वो सिर्फ़ एक्सटर्नली जो लेयर बन चुकी थी उसको हटा दिया जाता है। अब बात करते हैं जी मार्केट के अंदर जो है हमारी जो मेडिकल फ़ील्ड है उसके अंदर जो जितनी पैथीज़ हैं उसके अंदर सक्सेस रेट कितना है इनका। देखिए, एलोपैथी के किसी भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, अगर आपको नेज़ल पॉलिप की समस्या अभी बस शुरू ही हुई है और उसी समय आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो आपको एक नेज़ल स्प्रे और कुछ मेडिसिन्स दी जाती हैं। और कुछ समय के बाद जैसे-जैसे उसका साइज़ बढ़ता रहता है, डॉक्टर्स कहते हैं कि इसकी तो सर्जरी करनी पड़ेगी। 100 लोगों को अगर दवाई दी जाती है, तो 5 से 10% लोगों की ही सर्जरी सक्सेसफुल होती है। 6-7 महीने के बाद दोबारा ग्रो नहीं होते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम है, वो एक बार उन चीज़ों को ओवरग्रोथ होने से रोक देता है। लेकिन बाकी की जो 90-95% जो लोग होते हैं, उनकी वापिस नेज़ल पॉलिप की समस्या वहाँ पे बन जाती है। जैसे सिट्राज़िन नाम की एक दवाई छींकों वाली एलर्जी में दी जाती है, वैसे ही नेज़ल पॉलिप में नेज़ल स्प्रे दिया जाता है, जो जब तक लेंगे तब तक आराम रहेगा, जैसे ही उसको हटाएँगे वैसे ही धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसका जो यूजेज है वो बढ़ता ही जाएगा, उसमें कोई रिलीफ़ नहीं आता है आपको। दूसरी पैथी है हमारी आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक में इससे काफ़ी अच्छा इलाज है, इसमें कई सारी कंपनीज़ हैं जो अलग-अलग किट बना के सभी लोगों को एक जैसा ही किट देती हैं। कुछ डॉक्टर्स भी होते हैं फ़ेमस, जो इंडिविजुअली देख के कुछ फ़ॉर्मूले खुद के बनाते हैं और दवाई देते हैं। उस केस में हमारे मैं आपको बताऊँ, पीडीएम हॉस्पिटल में हमारे खूब सारे ऐसे लोग हैं जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले चुके हैं। उसके बाद भी वो हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। यहाँ पे भी सक्सेस रेट है वो 40 से 50% की ही सक्सेस रेट है। तीसरा, होम्योपैथी में आप सोच रहे होंगे कि सर होम्योपैथी में तो इलाज होता होगा, बिल्कुल इलाज होता है, लेकिन यहाँ पे भी 2 तरह के मार्केट में प्रैक्टिस चलती है होम्योपैथी की। एक की सक्सेस रेट 40-50% ही है, दूसरा है 90 से 96% तक की सक्सेस रेट आती है। अब बात को समझिए 2 सक्सेस रेट क्यों हैं?
क्योंकि होम्योपैथी के अंदर क्या होता है, जब तक आप जड़ के लिए मियाज़मेटिक मेडिसिन्स और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब तक आपकी एक्यूरेसी वैसी ही रहती है, जैसी बाकी लोगों की है। तो मेजॉरिटी ऑफ क्लिनिक्स, मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर क्या करते हैं, मियाज़मेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन्स का इस्तेमाल ही नहीं करते। वो सिर्फ़ सिम्पटम्स पे दवाई देते हैं या फिर क्लासिकल होम्योपैथी का प्रयोग करते हैं और सिर्फ़ सिंगल मेडिसिन्स पे इस्तेमाल करते हैं, जिससे इलाज करने की एक्यूरेसी बहुत कम हो जाती है। या तो क्योंकि अलग से रिसर्च करने के लिए संसाधन की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल डॉक्टर हैं, नॉर्मल क्लिनिक्स हैं, वहाँ पे 40-50% ही, बहुत सारे हमारे पास भी ऐसे हैं कि हमने होम्योपैथी लिया था लेकिन उससे कोई इलाज नहीं हुआ। तो इस कारण यहाँ पे 2 सक्सेस रेट मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। नेक्स्ट आता है जो नॉर्मली मार्केट में चलता है, जो सिम्पटम्स बेस्ड दवाइयाँ हैं, जो हम भी हमारे होम्योपैथी में, हमारे एडवांस होम्योपैथी में यूज़ करते हैं। ये कुछ दवाइयाँ हैं जिनसे आप घर बैठे काफ़ी हद तक आप रिलीफ़ कर लेंगे। मतलब 100 लोग इसको ट्राई करेंगे तो 40-50% लोग हैं जिनका इलाज आराम से हो जाएगा। लेमनामाइडर बहुत अच्छी दवाई है इसकी, लॉस ऑफ स्मेल और स्नोरिंग को रोक देती है। कैलकेरिया कार्ब है, ये आप ले सकते हैं। मैंने इसके नीचे सिम्पटम्स भी लिख रखे हैं और दवाइयों के नाम भी लिख रखे हैं। एग्राफाइटिस नट ले सकते हैं, स्वेलिंग अगर बोथ साइड रहती है आपको। ओरम ट्रिफ्लम ले सकते हैं, लेफ्ट साइड पॉलिप रहता है। लाइकोपोडियम राइट साइड के लिए, राइट साइड में पॉलिप है तो लाइकोपोडियम लीजिए। टीएमवी अगर बोथ साइड है। ये कुछ सिम्टम, ये 200 पोटेंसी में लीजिएगा। ग्लास के एक ग्लास, आप किसी भी जाएंगे वहाँ पे ग्लास में मिलेंगी आपको, कांच की बोतल में मिलेंगी आपको ये दवाइयाँ। दिन में एक बार जरूर इनका सेवन कर सकते हैं आप, बहुत अच्छा रिलीफ आपको मिलने वाला है। जो पीडीएम एडवांस होम्योपैथी का जो इलाज है, उसके अंदर जो हम नेज़ल पॉलिप का इस्तेमाल करते हैं, तो देखो सिम्पटम्स रिमूवल तो मैंने बताया है आपको, मेजॉरिटी ऑफ क्लिनिक्स में बस यही चलता है, सिम्पटम्स रिमूवल। हमारे यहाँ पे 3 लेयर, इससे एक पीछे, एक आगे। बेस रिमूवल मेडिसिन क्या करती है, पहले रूट कॉज़ में जाएगी, जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ आपने खा रखी हैं, पहले उनके असर को नेगलेक्ट करेगी, उनको रोकेगी, उनको एंटीडोट करेगी, जड़ से बीमारी को खत्म करेगी, इसलिए शुरुआत में एक बार समस्या को बढ़ाएगी। फिर सिम्पटम्स रिमूवल जो है, ये 6 सीएच पोटेंसी से लेके 10 एमसीएम पोटेंसी तक हम यूज़ करते हैं। तो वहाँ सिम्पटम्स जो आप बताएँगे कस्टमाइज़ बनता है, ये कोई एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं है आयुर्वेदिक की तरह कि हर आदमी को वही दे दिया जाए। ये हर बंदे का सिंगल सिंगल डब्बा बनता है, सिंगल किट बनता है, उसके घर पे पहुँचता है। एंड लास्ट जिससे जड़ से इलाज होता है, जो बाकी लोग, बाकी डॉक्टर्स जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो है मियाज़मेटिक। क्योंकि जब आप शरीर के मियाज़्म को ठीक नहीं करेंगे, शरीर के अंदर पॉलिप को बनने को ठीक नहीं करेंगे, माइंड को, अपने माइंड को, इम्यून सिस्टम को ये नहीं बताएँगे कि ये पॉलिप बनना ही नहीं चाहिए, जब तक वो दवाई इस शरीर के अंदर नहीं जाएगी, तब तक ये पॉलिप बनने बंद नहीं होंगे। इसको कहते हैं मियाज़मेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन्स। थर्ड हम यही देते हैं, इसी से जड़ से इलाज संभव होता है। घर बैठे ऑनलाइन भी आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं हमारी। वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर कुछ अच्छा बताएँ। कुछ किस बारे में आप जानना चाहते हैं, अगर आप या कोई स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पे बात करके हमारे डॉक्टर्स के साथ हमारी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।